तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 67 और सीजन 1 की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैंट पे हमने देखा था कि बारबेरियंस दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ से सोल्जर्स जो होते हैं बारबेरियंस को मार रहे होते हैं ताकि वो दीवार के ऊपर ना आ सके। लेफ्टिनेंट जैन जो होती है वहां पर सोच रही होती है कि हमें यहाँ पर इनकी लैडर्स को तोड़ना चाहिए ताकि उन्हें यहाँ पर ऊपर आने से रोका जा सके। जबकि इसी के साथ ही जनरल वहां पर सोच रहे होते हैं। जनरल कहते हैं कि यहाँ पर किंग खान जो है वो खुद आर्मी को लीड करके आया, लेकिन वो आर्मी की मेन फोर्सेस को आगे की तरफ नहीं बढ़ा रहा। उसने सिर्फ एक ही टुकड़ी को आगे भेजा है। आखिर इस बात का क्या मतलब? ऐसे लगता है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर वो यहाँ पर फुल ऑन बैटल के लिए आए तो उन्हें यहाँ पर पूरी फोर्स के साथ अटैक करना चाहिए और हमारी वॉल्स को तोड़कर अंदर आना चाहिए। इसी के साथ एक सोल्जर जो होता है वहां पर आता है और उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ, हमारे अंदर से सिटी के अंदर दूसरी साइड के ऊपर ईस्ट वाले गेट के ऊपर अटैक हो गया है। तुझे बात सुनने के बाद जनरल काफी हैरान होता है और साथ ही सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि बारबेरियन सोल्जर्स हमारे सिटी के अंदर घुस गए हों। आखिर हमें पता क्यों नहीं चला? क्योंकि बारबेरियंस को दूर से देखकर पता चल जाता है कि वो बारबेरियंस हैं। ऐसा कैसे हुआ कि हमारे ईस्ट वाली साइड के ऊपर सिटी के अंदर से बारबेरियंस अटैक कर रहे हैं? तो इसी के साथ ही वो लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जैन मैं चाहता हूं कि तुम ईस्ट वाली साइड के ऊपर जाओ, वहां पर जाकर देखो सिचुएशन क्या है। अंदर जितने भी स्पाई बारबेरियंस हैं उन सभी को रोकना होगा, वरना वो अंदर से दरवाजा खोल देंगे, हमारा सिटी अंदर से ब्रीच हो जाएगा और फोर्सेस अंदर आ जाएंगी। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर जो सोल्जर्स होते हैं यानी कि स्पाई होते हैं बारबेरियंस के, उन लोगों ने वहां पर सभी सोल्जर्स को मार दिया होता है। वो सभी गार्ड जो अंदर होते हैं फिर से वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका मिशन होता है कि उन्हें जाकर दरवाजे को खोलना, वो भी अंदर वाली साइड से। जबकि लेफ्टिनेंट जैन जो होती है अपने सोल्जर्स को लेकर भागती हुई आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कितने सारे लोग होंगे? तो उसके साथ वाला सोल्जर उसे कहता है कि सर हमारी काउंटिंग के मुताबिक यहाँ पर टोटल 100 लोग हो सकते हैं। तकरीबन 100 लोग स्पाई बनकर बारबेरियंस हमारी सिटी के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से एक जख्मी सोल्जर दिखाई देता है, तो वो लोग भागते हुए उसके पास जाते हैं और उसे कहता है कि वहां पर सिचुएशन क्या है। सोल्जर उसे कहता है कि लेफ्टिनेंट हम लोग यहाँ पर जोर से नहीं संभाल सकते, हमें अपने गेट को वहां पर से छोड़ना पड़ा क्योंकि बाकी के सभी गार्ड्स मर चुके हैं। सभी लोग पता नहीं कहां पर से अचानक से निकले, गलियों के अंदर से निकलकर आम नागरिक जो थे वो बारबेरियन बनकर हमारे पर उन्हें अटैक करना शुरू कर दिया। लेफ्टिनेंट जैन उससे भी पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि उनकी तादाद कितनी होगी? तो वो कहता है कि तकरीबन 100 के करीब तो होंगी। और इसी के साथ ही उनका सामना भी वहां पर बारबेरियंस के साथ हो जाता है। तो सामने से बारबेरियंस होते हैं और दूसरी तरफ से मिस जैन होती है। तो वो कहती है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकता, तुम सभी का खेल यहीं पर खत्म हुआ। जबकि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ का भी सीन दिखाते हैं जहां पर बारबेरियंस दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और जनरल वहां पर अपने वेपन लेकर उन सभी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि उन्हें ऊपर चढ़ने से रोक सकें। और साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं कि बारबेरियंस यहाँ पर हर तरफ से अटैक कर रहे हैं, हमें यहाँ पर हर तरफ के ऊपर से अपने आप को डिफेंड करना होगा, हमें रीइंफोर्समेंट्स का भी इंतजार करना है, लेकिन हमें यहाँ पर सिटी गेट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर हम लोग इस सिटी गेट को छोड़ देंगे, अगर ये सिटी गेट कमजोर हुआ तो पूरे का पूरा शहर ढह जाएगा और बारबेरियंस अंदर घुस जाएंगे। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि उम्मीद करता हूं कि मिस जैन जहां पर दूसरी साइड के ऊपर से बारबेरियन जितने भी स्पाइज हैं उन सभी का खात्मा कर दे, क्योंकि अगर उन लोगों ने अंदर से गेट खोल दिया तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि मिस जैन जो होती है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो खुद एक लेफ्टिनेंट है। तो उसने वहां पर बहुत सारे लड़कों को जख्मी कर दिया होता है और काफी सारों को मार भी दिया होता है। तो वो लोग सोच रहे होते हैं अगर यहाँ पर जल्दी से हमारा सीनियर ब्रदर नहीं आया तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। सीनियर ब्रदर शातुबू अगर यहाँ पर होता तो वो इस लड़की को हरा सकता था, क्योंकि ये एक लेफ्टिनेंट होने के साथ साथ एक सुशी यानी कि एक कल्टीवेटर भी है और ब्रदर शातुमू वो भी एक कल्टीवेटर है। अगर वो यहाँ पर होता तो वो जल्दी से इनको हरा देता। और इसी के साथ ही वो लोग थोड़ी देर वेट करते हैं और शातुमू पीछे से निकल कर आ जाता है। शातुमू उनसे कहता है कि तुम सभी को पीछे हटना होगा, मैं यहाँ पर इससे फाइट करता हूँ, तुम लोग यहाँ पर एक लड़की को नहीं संभाल सकते। और इसी के साथ ही शातुमू वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि मेरे पास भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की पावर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम लोग तुमसे ज्यादा बेहतर हैं। और शातुमू बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है ताकि जाकर मिस जैन के ऊपर अटैक कर सके। तो मिस जैन जो होती है उसके अटैक को अवॉइड करती है, फिर साथ ही सोच रही होती है लगता है कि इस बंदे से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन उसके स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। वो अपने बाले के साथ बार बार शातुमू के ऊपर अटैक कर रही होती है और शातुमू से कहता है कि तुम्हारे स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो उसके बाले के अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही अपने हाथ के साथ उसके बाले को पकड़ता है और साथ ही दूसरी साइड से अपनी किक उसकी गर्दन के ऊपर मारता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। और उसकी गर्दन के ऊपर किक मारने के बाद वहीं पर से उसे नीचे की तरफ झुकाकर उसके पेट में जबरदस्त पंच दे मारता है। तो जैसे वो मिस जैन को वहां पर एक पंच मारता है तो मिस जैन के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर बारबेरियंस ने सिटी वॉल को ब्रीच कर लिया होता है। वहां पर काफी ज्यादा गार्ड्स होते हैं मर चुके होते हैं और बारबेरियंस सिटी वॉल के ऊपर चढ़ चुके होते हैं। और वो लोग अपने जनरल से कहते हैं कि जनरल जो बहुत ही बुरा है, हमारी रीइंफोर्समेंट्स अभी तक यहाँ पर आई नहीं है और हमें नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर और ज्यादा टिक पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर बारबेरियंस दीवार के ऊपर चढ़ चुके हैं। जनरल अभी भी उन सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम सभी को सिर्फ एक ही काम करना है, जहाँ पर गेट को डिफेंड करना है। बारबेरियंस आ रहे हैं, बारबेरियंस जा रहे हैं, तुम सभी को यहाँ पर गेट को नहीं छोड़ना। इसी के साथ एक सोल्जर चलाकर उसे कहता है कि लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर अपने आधे से ज्यादा ट्रूप्स को खो दिया, हमारे पास और ज्यादा गार्ड्स नहीं बचे, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लगता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर टिक सकते हैं। और साथ ही दूसरी तरफ से मिस जैन भी वो भी अपने दरवाजे को खो चुकी हैं। तो ये बात सुनने के बाद जनरल
जनरल उनसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अगर हमें यहाँ पर मरना है तो फिर हम लोग आखिरी दम तक फाइट करेंगे और अपने सिटी को बचाएंगे। यहीं पर बारबेरियन सोल्जर जो होता है वो किंग खान से कहता है, किंग खान क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी पहली फोर्स जो है वो दीवार के ऊपर चढ़ चुकी है। तो किंग खान उसे कहता है कि यहीं पर रुककर इंतजार करो, हमें यहाँ पर उन सभी हाफ ब्लड्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हालांकि वो सभी लोग यहाँ पर कम नस्ल हैं, यानी कि वो बारबेरियंस कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर हमारा काम कर देंगे, वो अंदर से हमारे लिए दरवाजे को खोलेंगे। मुझे शातुमो के ऊपर पूरा भरोसा है। शातुमो यहाँ पर अपनी वाली साइड के ऊपर से दरवाजे को क्लियर करने के बाद हमें सिग्नल जरूर भेजेगा, क्योंकि शातुमो के पास जो स्पेशल टेक्निक है वो काफी ज्यादा स्पेशल है और उनके लेफ्टिनेंट को हराने के लिए काफी है। और इसी के साथ उन्हें वहां पर आसमान के अंदर फ्लेयर्स दिखाई देती हैं, तो वो कहते हैं लो सिग्नल आ गया। और किंग खान अपनी आर्मी से कहता है कि सभी लोग एक साथ आगे बढ़ो। किंग खान की आर्मी जो होती है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है, पूरी की पूरी प्लटून जो होती है एक साथ आगे बढ़ती है। तो सोल्जर्स कहते हैं कि जनरल बहुत ही बुरा है, पूरी की पूरी आर्मी अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रही है। और साथ ही वो नीचे देखते हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो वो कहते हैं ये क्या, हमारा सिटी गेट खुल रहा है, दरवाजा कैसे खुल रहा है। तो वहां पर शातुमो को दिखाते हैं कि शातुमो ने वहां पर मिस जैन को पकड़ रखा होता है, उसने लेफ्टिनेंट जैन को गले से पकड़ा होता है, वहां पर खींचते हुए बाहर ले आता है, दरवाजे के अंदर आकर उसे फेंक देता है। तो सभी बारबेरियंस उसे यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारा शातुमो है। शातुमो ने यहाँ पर उनके लेफ्टिनेंट को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ से गार्ड्स भी बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब जबकि हमारी लेफ्टिनेंट भी बंदी बन चुकी है तो हम लोग क्या करें। इसी के साथ ही जनरल वहां पर एक कड़ा फैसला लेते हैं और अपने सोल्जर से कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर से भाग जाओ, तुम सभी को यहाँ पर से जाना होगा, अपनी जान बचाओ, यहाँ पर से निकल जाओ। तो वो कहते हैं लेकिन जनरल आपका क्या। जनरल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैंने इस सिटी की सुरक्षा का वादा लिया था और मैं यहाँ पर इस सिटी को छोड़कर ऐसे बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो सिटी के साथ ही मरूंगा। और इसी के साथ ही जनरल वहीं पर रुक जाते हैं और अपने सभी सोल्जर से कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर से निकल जाओ। और सभी सोल्जर्स वहां पर से चले जाते हैं और सुबह होने तक यहाँ पर बारबेरियंस ने पूरे के पूरे सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया। पूरे की कंट्री के अंदर यहाँ पर सिचुएशन बदल गई है। जैसे वहां पर उन लोगों ने सिटी के ऊपर कब्जा किया, उसके साथ साथ तीन और सिटीज थे, सेम सिटीज, जैसे उनके भी बड़े बड़े फोर्ट्रेस थे, उनके ऊपर भी बारबेरियंस ने कब्जा कर लिया। और यहाँ पर की कंट्री के अंदर सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई। जनरल जुई ताई के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। जनरल और लेफ्टिनेंट उन दोनों के बारे में कि क्या वो दोनों मर गए या फिर वो जिंदा हैं, ये तो फिलहाल के लिए इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि बारबेरियंस ने मार दिया या फिर उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। जबकि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ जैन किंगडम का सीन दिखाता है कि पूरी रात मेहनत करने के बाद हमारे शिमू ने फाइनली वहां पर अपने सी अर्चन्स के ऊपर अपने तलिस्मन्स को इनग्रेव करना सीख लिया और उसके तलिस्मन्स पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि वो यहाँ पर धमाका करने के लायक हो चुका है। तो हमारा शिमू जो होता है उसने वहां पर अपने सी अर्चन्स को भी बेहतर बना लिया और साथ ही उसके पास यहाँ पर अपनी ब्लेड आर्ट है जिसके ऊपर उसने अपनी 5 लेयर्स इनग्रेव की हुई है, यानी कि उसके पास अब ब्लेड है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ वो फायर अटैक कर सकता है। और साथ ही अब उसके पास सी अर्चन्स भी रेडी हो चुके हैं। तो हमारा शिमू भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन अपनी पावर दिखाने का मौका उसे अगले सीजन में मिलेगा, क्योंकि इस सीजन का यहीं पर एंड होता है और ये एपिसोड के साथ ही सीजन 1 खत्म होता है और कल से नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि जब सीजन 2 आएगा तभी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सीरीज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।